हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो हिस्ट्री की 4th क्लास पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम कुछ हड़प्पा सिविलाइजेशन का शेष कुछ पॉइंट बचे थे उनको पढ़ाएंगे। फिर ताम्र पाषाण काल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और मुख्य बिंदु पर जो हमारा आज फोकस होगा बच्चों, वो होगा वैदिक काल पर। हम आपको वेदा इरा के बारे में बताएंगे कि वैदिक काल कब से कब तक रहा था, वैदिक काल को कितने भाग में हम तोड़ करके देखते हैं और क्यों इंपोर्टेंट है, वैदिक काल से कौन कौन से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। वही इंपोर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये विश्वास रखिएगा कि जो क्लास हम लास्ट तक आपको पढ़ाएंगे, आप लास्ट तक बने रहना। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनेंगे और बनते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वही कुछ पॉइंट जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के छूट गए थे, वो पॉइंट कैसे कवर कर। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल हैं, ठीक है ना, स्थल हैं जिनका क्षेत्रफल घटते हुए क्रम में। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का क्षेत्रफल, हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का क्षेत्रफल घटते क्रम में, क्षेत्रफल घटते क्रम में मैं ये पढ़ूंगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे यहां तो भैया मोहनजोदाड़ो सबसे पहले आता है, जो पाकिस्तान में है। इसका क्षेत्रफल हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है भाई, सबसे ज्यादा इसका है। उसके बाद थनेरी वाला, ये पाकिस्तान में है। थनेरी वाला भी कहाँ है, पाकिस्तान में है। याद रखना जो मैं बता रहा हूं कौन कहां पे है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदाड़ो को आप रख लेना। मोहनजोदाड़ो क्षेत्रफल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तो पहले, हड़प्पा कौन सा, तीसरे पर आप लोग रखना हड़प्पा को। याद रखना कौन रखोगे भाई, मेरी आवाज आ रही है ना सभी के पास, ठीक है। चौथे पर राखीगढ़ी और भाई पांचवें पर धौलावीरा। चौथे पर आप लोग राखीगढ़ी को रखना, राखीगढ़ी, और पांचवें पर धौलावीरा। कौन भैया, धौलावीरा। ये तो ऑल ओवर साइडों की बात कर रहा हूं। अगर आपसे पूछे भारत में, ये भारत में क्षेत्रफल पूछे आपसे, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए बच्चों कि भाई राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, राखीगढ़ी, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, धौलावीरा। अब आपसे राज्यों में अगर पूछे तो पहले हरियाणा था। राज्यों में अगर मैं बात करूं जहां खुदाई स्थल ज्यादा थे, लेकिन आज गुजरात में ज्यादा है। ध्यान रखना कहां पे है, गुजरात टॉप पर आता है। उसके बाद कौन आता है, हरियाणा। जब खुदाई स्थल क्या मिले, खुदाई स्थल ज्यादा मिले, मतलब खुदाई स्थल क्षेत्रफल के आधार पर ज्यादा मिले। ये बेसिक सा पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। वहीं बच्चों अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई ताम्र पाषाणिक काल के बारे में, आप हेडिंग डालोगे ताम्र पाषाणिक काल, क्या डालोगे, ताम्र पाषाणिक काल, ताम्र पाषाणिक काल। ये वो काल है जहां तांबा और पत्थर दोनों का ही प्रयोग मिलता है। किसका मिलता है भाई, तांबे का भी आपको दिखाई देगा, और साथ ही साथ आपको इसे कैल्कोलिथिक भी कहते हैं। आप रखना इसे और क्या नाम देते हैं भाई, कैल्कोलिथिक नाम देते हैं। अगर आपसे पूछे और क्या कहते हैं इसे, तो भैया कैल्कोलिथिक, इसे कैल्कोलिथिक कहते हैं। चैल्कोलिथिक, कहीं कहीं चैल को भी लिखा आएगा। इसका मतलब है तांबा और पत्थर का प्रयोग, इसका मतलब है भाई तांबा, ठीक है। और पाषाणिक का मतलब है भाई पत्थर, मतलब तांबा और पत्थर दोनों को मिलाकर के क्या किया जाता था भाई, प्रयोग किया जाता था। इसके कुछ स्थान है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके बारे में जो पूछेगा केवल उतना ही पढ़ा रहे, ज्यादा हम नहीं पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये ध्यान रख लेना। ज्यादा पढ़ाने से कुछ फायदा भी नहीं। देखो आहार पूछेगा, कहाँ है आहार, जो है ना, ये ताम्र पाषाणिक काल का स्थल है जो चर्चा में रहा था, और ये राजस्थान में है। कहाँ पे भाई, ये राजस्थान में है।
आप लोग याद रखना कहाँ पे है ये, तो इस नाम को आप याद रखोगे कहाँ पे भाई, राजस्थान में। आपसे पूछ लेगा गिलिंद, यहाँ ईंट और पत्थर के मकान मिले हैं, किसके, ईंट व पत्थर के मकान देखने को मिले हैं, पत्थर के मकान आपको देखने को मिले। वहीं गिलिंद, गिलिंद एक जगह है, ये भी राजस्थान में पड़ती है, ताम्रपाषाण काल की। कहां पड़ती है भैया, तो याद रखना राजस्थान में। ये कौन सी, गिलिंद, ठीक है भाई, याद रखोगे। महाराष्ट्र में भी पूछ लेगा आपसे भाई, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में जोरवे नामक जगह पे, किस पे, जोरवे, महाराष्ट्र में जोरवे, जोरवे, ये कहां में, महाराष्ट्र की। जोरवे की जानकारी कहां मिलती है भाई, महाराष्ट्र, ठीक है ना, जोरवे नामक। ये प्रवरा नदी के किनारे पे है। प्रवरा नदी आपको पता ही, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिण का स्थान है। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति, कुछ तांबे की वस्तुएं भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ किलेबंदी वगैरह और सिंचाई के साक्ष्य भी यहाँ आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ लेगा कि ताम्रपाषाण काल वो समय था जिसमें प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव देखने को मिलते थे। प्रायद्वीप भारत में इस काल में क्या देखोगे, प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव क्या देखोगे। अगर आपसे पूछे तो सीधा बोलना प्रायद्वीप, इसी समय प्रायद्वीप भारत में, प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गांव, बड़े बड़े गांव बच्चों यहां देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। मातृ देवी की पूजा करते थे यहाँ के लोग। आपसे पूछे बेसिक सी हल्की सी बातें बता दे रहा हूं, यहाँ के लोग मातृ देवी की पूजा, मातृ देवी की पूजा करते थे यहाँ के लोग। कहाँ के लोग भाई, तो ताम्रपाषाण काल के लोग। मेरी बात आ रही है ना सभी को। पूछ लेगा ताम्रपाषाण काल में कहीं पे नगरीकरण के साक्ष्य मिले, बिल्कुल नगरीकरण के साक्ष्य जो मिले वो दैमाबाद और इमामाबाद में। कहा मिले हैं, दैमाबाद। नगरीकरण के साक्ष्य पूछे, नगरीकरण पूछे आपको तो यहाँ दो जगह, एक तो दैमाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है भाई, और एक इमामाबाद, इमामाबाद। ये दो जगह ऐसी है जहां पे भाई इसके नगरीकरण के साक्ष्य मिले, ठीक है ना। ध्यान रखना यहाँ पे भारी मात्रा में कांसे की वस्तुएं, ठीक है ना, के प्रयोग होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना सी बातें क्या रखोगे, याद रखोगे। अब इसी के साथ बच्चों चलते हैं वैदिक काल पर। किस पर चलते हैं भाई, वैदिक काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। देखो वैदिक काल को दो भागों में हम तोड़कर देखेंगे, आप लोग ध्यान रखना। जब भी वैदिक काल की बात आएगी तो वैदिक काल को दो भागों में तोड़कर देखेंगे, ठीक है ना। एक तो देखेंगे भाई ऋग्वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल, ठीक है, जिसे आप पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हो, जिसका समय काल देखा जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। देखो वैदिक काल की जब भी बात आती है तो आप सीधा सीधा कहना 1500 बिफोर कॉमन ईरा से 600 बिफोर कॉमन ईरा तक पड़ता है। लेकिन इसे दो भाग में तोड़ दिया गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल में बच्चों और एक उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000 के बीच का समय है, जहां पर ऋग्वेद के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। ये ऋग्वैदिक काल वो समय जब हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या हुआ था, पतन हुआ था। उसके 250 साल बाद ये माना जाता है 1750 में हड़प्पा सिविलाइजेशन का क्या हुआ था, पतन हुआ था। वो जो नगरी सभ्यता थी, वो जो गांव नगर थे, वो धीरे धीरे पिछड़ करके गांव की ओर लोग जाने लगे और गांव का विकास होने लग गया, मतलब गांव पर लोग ज्यादा निर्भर हो गए। तो शहरीकरण जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो 250 साल तो ये साक्ष्य ही नहीं मिले क्या 1750 से 1500 के बीच में आकर कर हुआ क्या। हो सकता है इसीलिए साक्ष्य ना मिले हो कि ग्रामीण जो थे ज्यादा हो गए थे, तो ग्रामीणों में पढ़ाई वगैरह इन सब का ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो भाई लिखा हुआ लिपि वगैरह के साक्ष्य ऐसे है ही नहीं है, तो कहां से आप ढूंढोगे कि भाई ये साक्ष्य मिलनी चाहिए, बताइए। सही बोला ना। वही उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर के 600 वर्ष पूर्व, मतलब ये 400 साल का है इतिहास, और ये भैया 500 साल का इतिहास है। ध्यान रखना 400-500 मतलब 900 साल वैदिक काल रहा है। कई बार डायरेक्ट हिंट पूछ लेगा तो कुल 900 वर्ष क्या रहा है भाई, वैदिक काल। मतलब यहाँ वेदों के ही बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वैदिक काल। यहाँ टोटल वेदों के बारे में जानकारी, वेदों के बारे में, मतलब सब कुछ यहाँ वेद करेंगे। कुल कितने वेद थे तो याद रखना 4 वेद थे, ठीक है। 4 वेद यहाँ पे देखने को मिलते। ये कौन से वेद थे, पहले इन वेदों को ही देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखो ये चारों वेद ये आपके सामने स्क्रीन पर हैं।
बच्चों सब लोग ध्यान दो पूरे फोकस के साथ। एक तो ऋग्वेद था जो सबसे पहले बनाया था ये, ठीक है, जिसमें 10,589 के करीब क्या मिलती है, ऋचाएं वगैरह मिलती है। इसमें 975 मिलती है, 1875 इसमें, 5,977 इसमें। ये यजुर्वेद था, ये सामवेद था और ये अथर्ववेद था। ऋग्वेद में नियम कानून वगैरह थे, यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह के बारे में, संस्कार के वगैरह में बातें थी। सामवेद में क्या है, बस इसे म्यूजिक फॉर्म में कर दिया गया। अथर्ववेद में ज्यादा पाखंडवाद, जादू टोना वगैरह ये सब देखने को मिलता है। तो इनको हम बारीकी से क्या करेंगे, बारीकी से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बातें आपको ये दिखा दे रहा हूँ जो आप देख रहे होंगे। ये देखो वेद देखने को मिल रहे हैं आपको। एक ऋग्वेद है सबसे पहला, फिर यजुर्वेद है बच्चों, यजुर्वेद के बाद सामवेद है, फिर अथर्ववेद है, ठीक है। पहला वेद अगर आपसे पूछे और सबसे पुराना वेद पूछे तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए ऋग्वेद को पहला वेद या पुराना वेद या साम कहते हैं, ठीक है। इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेद। इसके पढ़ने वाले को पुरोहित को होता या होत्र कहते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय और केशतकी। ऐतरेय और केशतकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका आर्तक्य ग्रंथ भी क्या है, ऐतरेय और केशतकी। इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में अगर आपसे पूछे ऋग्वेद के बारे में, सीधा बोलोगे देवताओं की आराधना करना, उस समय के सामाजिक जीवन के लिए नियम कानून, आर्थिक जीवन के लिए नियम कानून, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, और कुछ एक यहाँ आयुर्वेद दिया है तो रोगों के निजात के बारे में भी इसमें क्या थी, ऋग्वेद में जानकारी देखने को मिलती है। दूसरा यजुर्वेद था जिसका उपवेद धनुर्वेद है। इसके पढ़ने वाले को अधर्वयु कहते हैं। देखो यही मोस्ट इंपोर्टेंट है नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम के लिए। तो ये चार्ट भी आपके लिए क्या करेगी, इस चार्ट को चाट जाइए बेटा, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर ईमानदारी से पढ़ोगे। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। आरक्य की बात करें तो बधारक्य उपनिषद है और तैतरीय आरक्य है। इसमें क्या मिलेगा, यज्ञों के बारे में, कर्मकांड और बलिदान विधि वगैरह, मतलब कहते हैं ना कि बलि चढ़ाना, ये करना वो करना, ये सब चीजें कहाँ पे मिलती हैं, यज्ञ वगैरह, ये सब यजुर्वेद में मिलती है। वही सामवेद की बात करूं तो ये तीसरा वेद था गंधर्व वेद। इसका उपवेद है और उदात्ता है ना, उद्गाता जो है इसके पढ़ने वाले को बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है इसके पंचवेद, संदेश और जैमिनीय, ठीक है। आरक्य ग्रंथ है इसके तवलकार, छंदोग्य, जैमिनी, और इसमें संगीत और गायन के माध्यम से इसको क्या किया गया है, मतलब दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना भाई। अगला बात करें तो अथर्ववेद है। इसके उपवेद को शिलवेद कहते हैं, पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है इसका, तो गोपथ है, ध्यान रखना, ठीक है। आरक्य इसका नहीं है, ध्यान रखना। इसमें जादू टोना, भूत पिशाच, वंशीगढ़, औषधियां, ये सब कृषि वगैरह के बारे में भी इसमें क्या देखने को, जानकारी देखने को मिलती है। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, लिख लेना। कि जब सैंधव संस्कृति धीरे धीरे भारत से क्या हो गई, खत्म होने लगी, तो एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता कहते हैं। आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ, कुलीन, जिसे क्या कहते हैं, श्रेष्ठ, कुलीन, निरंकुश। ये आर्य कौन थे, मध्य एशिया से आने वाले घुमक्कड़ लोग। ये मध्य एशिया से आए थे, ये जनजातीय समाज के लोग थे। कौन थे, ये जनजातीय समाज के लोग थे। अपने को कुलीन बताते थे, श्रेष्ठ बताते थे। अपने को क्या बताते थे भाई, अपने को श्रेष्ठ बताते थे, कुलीन बताते थे कि भाई हम कुलीन हैं, हम निरंकुश हैं। जनजातीय लोग थे, ध्यान रखना, जनजातीय लोग थे, मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे, मध्य एशिया। और घुमक्कड़ लोग थे बच्चे, क्या थे ये, घुमक्कड़। अपनी गायों को चढ़ाते हुए सीधे जगह जगह क्या हो गया। तो ये क्या देख रहे हैं, वैदिक काल, वैदिक शब्द के वेद से बना है। इसका अर्थ मतलब होता है ज्ञान, वेद का मतलब। आर्य शब्द भाषा का सूचक है, जिसे श्रेष्ठ, कुलीन, एक उत्तम व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से पता चलती है, वेदों में आर्यों के बारे में। लेकिन आर्यों के मूल स्थान के बारे में क्या है, कई बार विवाद देखने को मिलते हैं। वैदिक का धर्म बहुद्वैतवादवादी है। युद्ध देवता इंद्र को माना गया है। वैदिक काल में आपसे पूछे युद्ध का देवता किसे माना गया, तो सीधा जवाब देना कि भाई इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। ये घुमक्कड़ लोग थे, चरावाह लोग थे, गाय को चराते थे,
ठीक है ना। रथ खींचने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे, तो इस समय घोड़ों के बारे में भी क्या है, जानकारी मिलती है। गाय को ज्यादा मानते थे, गाय, ठीक है, तो यहां गाय को ज्यादा वरीयता दी गई है, भैंस को ज्यादा वरीयता नहीं दी गई। पशुओं की रक्षा विधि के लिए मंत्रों का उच्चारण करते थे, इसमें ध्यान रख लेना, मंत्र के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। सूर्य के बारे में, सूर्य देवता, इंद्र देवता, वरुण देवता, इनके बारे में जानकारी मिलती है बच्चों। समझ में आ रही है ना सभी को एक एक चीजें, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो सामान्यतः ये माना जाता है बच्चों कि 2200 के करीब में, कब, 2200 ईस्वी के करीब में, मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है भाई, मध्य एशिया से, कहां से, मध्य एशिया से कुछ घुमक्कड़ पशु चालक लोग आगे की ओर मूव किए। मध्य एशिया की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। कौन, गाय के साथ घुमक्कड़ी लोग, घुमक्कड़ी लोग, ठीक है भाई। तो ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े, तो कुछ तो यूरोप की ओर मूव करके, और कुछ भैया मूव करके ईरान, इराक और सीरिया की ओर। कुछ तो ईरान, इराक और सीरिया की ओर मूव करे, ठीक है भाई। और कुछ मूव करके यूरोप की ओर, कुछ चले गए यूरोप की ओर, आए कहां से थे, मध्य एशिया। कुछ सीधे तुर्की की ओर मूव करके, कहां करके, तुर्की की ओर। तो इस तरीके से आर्यों का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, ठीक है भाई, ये मूव करके। और यही जो इराक वाले, इराक ईरान वाले थे, यही सिंध की ओर, मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ओर क्या किया इन्होंने, मूव किया। इन्हीं ने कहां पे मूव किया भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान की ओर, क्योंकि यहाँ हरा भरा क्षेत्र था, तो अपनी गाय को लेकर के आ गए अफगानिस्तान की ओर, क्या कर गए ये, मूव कर गए। बातें समझ में आ रही होंगी सभी को। और इस क्षेत्र को बच्चा सप्त सेंधव प्रदेश कहा जाता है। इसे क्या कहते थे, सप्त सेंधव प्रदेश। कौन सा, 7 नहरों का सप्त सेंधव प्रदेश। इस क्षेत्र को बेटा सप्त सेंधव के, ये जो आर्य लोग थे, अपनी गाय को लेकर के, हरा भरा गायों के, भाई नदियों के आसपास का क्षेत्र हरा भरा होता है, तो अपने भाई भोजन के लिए, पशुओं के भोजन के लिए ये मूव किधर करके भाई, तो ये सप्त सेंधव प्रदेश। सप्त सेंधव में 7 नदियां आती हैं, ध्यान रखना। कितनी आती है बेटा, 7 नदियां आती हैं सप्त सेंधव प्रदेश में। आपसे पूछे, आपसे पूछ लेगा सप्त सेंधव प्रदेश का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। तो यहाँ गंगा नदी के बारे में जानकारी मिलती है, यमुना के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखना। चिनाब के बारे में जानकारी मिलती है, झेलम के बारे में, चिनाब आज जो है,
पूर्ण तरीके से। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये आवाज है ना, ये दिक्कत कर जाती है। ठीक है ना, ये क्या करती है, कभी कभी दिक्कत कर जाती है, लेकिन अब नहीं करेगी। ठीक है ना, चले भाई, एकदम से समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि एलडी कल ने बताया कि ये हिमालय से आए थे, मैक्स मुलर ने मध्य एशिया से, बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे, स्वामी दयानंद बोल रहे हैं कि भाई ये तिब्बत से आए थे, गॉर्डन चाइल्ड ने बोला कि ये दार रूस से आए थे। कहां से आए थे? दार रूस। ठीक है, वहीं हम बात करें ऋग्वैदिक काल के, पूर्व वैदिक काल के, इसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, और इसका समय 510 माना जाता है। और ये बच्चों का समाज मित्र सप्ताह, में क्या मिलती है? देखने को मिलती है 21 नदियां। समाज कैसा था? एक वैदिक काल का समाज, भाई वैदिक कालीन समाज था। ठीक है, चलें आगे। कितनी नदियों के बारे में जानकारी? तो 21 नदियों के बारे में कह रहा है, जिसके पश्चिम में कुम्मा नदी थी। ऋग्वैदिक काल में बोला सबसे पश्चिम में कुम्मा नदी थी, और भैया पूरब में गंगा नदी थी। जो आर्य आए थे उसके बारे में बता रहा है। कह रहा ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का वर्णन मिलता है। कुम्र जिसे कुर्रम कहते हैं, कुंभा जिसे काबुल कहते हैं, गोमती जिसे गोमल कहते थे पुराने समय में, सुवास्तु जिसे स्वात नदी कहते थे। ये अफगानिस्तान की नदियां थी। कहां की थी भाई? तो ये बच्चों अफगानिस्तान की नदियां थी। कहां की थी? अफगानिस्तान की नदियां। कह रहा सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो भाई सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा मिलता है। किसका? सिंधु नदी का उल्लेख। कह रहा है आर्यों की, उस समय ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती। आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा वर्णन किसका मिलता है, तो सीधा जवाब देना सबसे ज्यादा वर्णन जो है सिंधु नदी का मिलता है। लेकिन आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सीधा जवाब होना चाहिए भाई सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी, जिसे हम वो मातेतमा कहते थे या देवीतमा कहते थे या नदीतमा के नाम से भी। तो मातेतमा, देवीतमा, नवीतमा, ये किस नदी को बोला गया है? तो ये भैया सरस्वती को बोला गया। आज इसका अस्तित्व क्या है? खत्म हो चुका है। वही मैं इसके बारे में बात करूं तो कह रहा ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख है, गंगा का सबसे कम 1 बार उल्लेख है। इसने सिंधु नदी के आर्थिक महत्व के बारे में बताया है, और इसे कौन सी नदी कहा है? हिरण्यनी नदी कहा है। हिरण्यनी नदी किसे कहते हैं? तो सीधा जवाब होना चाहिए सिंधु नदी को। कह रहा है गंगा यमुना नदी के दोआब एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में आर्यों ने इसे ब्रह्म ऋषि देश कहा। क्या कहा? ब्रह्म ऋषि देश कहा। किसके क्षेत्र को? गंगा और यमुना के दोआब। दोआब क्षेत्र वो होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र बच्चों। ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो भाई आर्य भी तो वहीं रुकेंगे जहां कुछ उन्हें मिलेगा। कह रहा आर्यों ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के क्षेत्र को मध्य प्रदेश कहा या मध्य देश कहा। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश। कह रहा कालांतर में आर्यों ने उत्तर भारत में अपना विस्तार कर दिया, जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यावर्त भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आर्यावर्त। 1400 ईसा पूर्व के एक अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख, ये एशिया माइनर। कह रहा है एशिया माइनर के अभिलेख से ऋग्वैदिक काल के देवी और देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। बोगज कोई अभिलेख कहां पे? मध्य एशिया में है। कौन देवी देवताओं के? इंद्र के बारे में, वरुण, मित्र और नासत्य, इन देवताओं के बारे में 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई के अभिलेख में बेटा क्या मिलता है? जानकारी देखने को सभी को मिलती है। ये दिमाग में रखना। वहीं कह रहा वेदों को भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्विव्यापन वेद व्यास। इस नाम को याद रखना, महर्षि कृष्ण द्विव्यापन वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का क्या किया था भाई? संकलन का किया था। वहीं बेटा वैदिक साहित्य को श्रुति कहा जाता है। ध्यान रखना, वैदिक साहित्य को क्या बोलते हैं? श्रुति, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। वैसे तो ये माना जाता है कि ऋग्वेदिक कल लिखा हुआ तो था ही नहीं। ठीक है, भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, जिनकी संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नदियों के बारे में बात करें ऋग्वेदिक काल में तो असगनी जो आज की चेनाब नदी है, विपाशा जो आज ब्यास है,
परुसड़ी कहते थे रावी नदी को, सदानीरा कहते थे गंडक को, और सतुद्री कहते थे सतलज नदी को। ये ऋग्वैदिक काल के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर मैं स्पेशली ऋग्वैदिक काल को पढ़ूं तो आप सीधा हिट मारोगे कि इसमें 10 मंडल थे, 1028 सूक्तियां थी और 10,552 ऋचाएं थी। कह रहा 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल थे वो प्राचीन मंडल थे, पहले पुराने मंडल माने जाते हैं। प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे? तो मधुच्छतमा, मधुच्छादमा। दूसरे मंडल के रचयिता को गृहस्थ समय कहते हैं। तीसरे मंडल का विश्वामित्र ने। इस मंडल में गायत्री मंत्र, ये इंपोर्टेंट है और सूर्य भगवान को समर्पित है। ये गायत्री मंत्र के बारे में जानकारी आपसे पूछे तो तीसरे मंडल में मिलती है। गायत्री मंत्र के बारे में याद कर लेना, तीसरे मंडल में जानकारी मिलती है, जिसे गुरु विश्वामित्र ने लिखा था। चौथे मंडल के रचयिता वामदेव, 5वें के अत्रि और 6ठे मंडल के भारद्वाज और 7वें मंडल के वशिष्ठ, 8वें मंडल के कण्व और अंगिरा ऋषि, 9वें मंडल के रचयिता सोम देवता और 10वें मंडल के विमदा और इंद्र को 10वें मंडल का रचयिता माना जाता है। 10वां इंपोर्टेंट है बच्चों, 9वां इंपोर्टेंट है, 10वां इंपोर्टेंट है, 8वां इंपोर्टेंट है, 7वां इंपोर्टेंट है और भैया तीसरा मंडल इंपोर्टेंट है। ये इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट पूरा इंपोर्टेंट है। 10 मंडल, 128 सूक्ति, 10 जैसे मंत्र होते हैं मंत्र वगैरह, ये 10,552 थी। ठीक है, पैराग्राफ वगैरह ये सूक्त मान लो और बड़ा चैप्टर वगैरह ये मंडल मान लो। इस तरीके से ये जानकारी आपको देखने को मिलती है। आप देख लो, ये मैंने आपको पहले बता ही दिया है, एक बार रिवीजन कर लो। ये सबसे पहले मैंने यहीं से स्टार्टिंग की थी। अगर आपको पता हो कि ऋग्वेद के उपवेद को क्या कहते हैं, पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं, ब्रह्मा ग्रंथ ये है, इसके आरक के ये है, और इसमें जानकारी आपको ये सब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में ऋग्वेद में देखने को मिलती है। ठीक है भाई, क्लियर। वहीं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये सब बच्चों आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट हैं, इसीलिए सबको एक बार रिवीजन कर लेना। ये सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई दिया है। स्टार्टिंग ही भाई मैंने यहीं से करी थी, आपकी स्टार्टिंग ही मैंने यहीं से करी थी। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो कह रहा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। तुमसे पूछे वेद त्रयी क्या होता है, तो बस अथर्व वेद शामिल नहीं है, बाद बाकी ये तीनों वेद को वेद त्रयी कहते हैं। इनकी मूल लिपि पूछे तो ब्राह्मणी लिपि में इनको लिखा गया। ब्राह्मणी लिपि में, किसमें? ब्राह्मणी लिपि में इन तीनों वेद को लिखा गया है। ये चीज दिमाग में डाल लो अपने। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? कह रहा है प्रारंभ में इस मंडल में 3 वर्णों का उल्लेख मिलता है। शुरुआत में ब्रह्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का। सबसे पहले इन 3 वर्णों का, शूद्र तो है ही नहीं है इसमें, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम 10वें मंडल में मिलता है और 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से शूद्र शब्द का क्या मिलता है? वर्ण देखने को मिलता है। कह रहा विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंगा से वैश्य और पैरों से शूद्र का जन्म माना जाता है। ऐसा ऋग्वेद में देखने को मिलता है, तभी से ये सब चला आ रहा है। ठीक है, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं, ना कोई ब्राह्मण था, ना वैश्य था, ना, तो ये तो अभी आके बनी है। ये जातियां जो आपको बना के, वर्ड जो बना के दिए, पहले तो थे ही नहीं वर्ड कुछ, तो ये सब जालसाजी वगैरह में बना के आपके सामने तैयार कर दिए हैं। इसी पर आज चल रहा है भारत पूरा। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को, यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। होता या होत्र भी कह लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो? होत्र। ऋग्वेद में उल्लेखित कृषि यव, जौ के बारे में, इसमें दूध मिलाने पर बच्चा क्षीर बनती थी। क्या बनती थी? दूध मिलाने पर क्षीर। तो क्षीर आज टूट फूट कर खीर में चेंज हो गई है। किस में चेंज हो गई है? खीर में। बस जौ की जगह चावल का यूज करते हैं। ये वही खीर है जो उस समय देखने को मिलती थी। ठीक है भाई, ऋग्वैदिक काल में जनता की, कह रहा जनता जो है बलि एवं कर्मकांडों पर ज्यादा विश्वास करती थी। गोत्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद काल में सबसे पहले देखने को मिलता है। गोत्र, भारद्वाज गोत्र, विशिष्ट गोत्र, ये सब है। कह रहा दशराज युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिला। ये इंपोर्टेंट है। परुसड़ी नदी, रावी नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध। तो इसका वर्णन किस मंडल में देखने को मिला? तो सीधा हिट मारना 7वें मंडल में। ऋग्वैदिक काल में घोषा, लोपमुद्रा, अगस्त ऋषि की पत्नी थी ये, विश्ववारा, अपाला, इन स्त्रियों का भी उल्लेख देखने को मिलता, जिनका समाज में बहुत बड़ा ओहदा था। पढ़ी लिखी स्त्रियां थी। वैसे तो स्त्री की ज्यादा वैल्यू नहीं थी उस समय। इसकी 2 शाखाएं थी, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, अभी बात करते हैं यजुर्वेद की, दूसरे की। तो 2 शाखाएं मिलती हैं इसकी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद।
कह रहा कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य और पद्य दोनों में देखने को मिलता है। इसका उपनिषद कौन सा भैया, तो कठोपनिषद। कंठोपनिषद क्या है, ये कृष्ण यजुर्वेद का आपको क्या देखने को मिलता है, उपनिषद। शुल्क की बात करूं तो ये केवल पद्य में मिलेगा आपको। इसकी संहिताओं को वाजसनेयी कहा जाता है, वाजसनेयी। अगर आपसे पूछे यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है तो इसे ईशोपनिषद कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण शुल्क पक्ष का ब्राह्मण ग्रंथ है, ध्यान रखना। शुल्क यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है भाई। कह रहा कंठोपनिषद में यम के बारे में जानकारी, नचिकेता के बारे में कह रहा कि यम और नचिकेता का आपस में क्या था, संवाद देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी मतलब प्रेम की कहानी मिलती है दोनों के बीच, और इसका वर्णन कंठोपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है भाई। आगे कह रहा है साम का अर्थ क्या है, सामवेद देखो। साम का अर्थ है संगीत अथवा गायन। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने के मंत्रों का संग्रह मिलता है। इन मंत्र के गाता को उद्गाता कहते थे, ध्यान रखना। ऋचाएं इसमें 1875 है। कह रहा 75 ऋचाओं के अलावा सभी ऋचाएं किसकी हैं, ऋग्वेद मंडल से ली गई हैं। ठीक है। तो ये संगीत के बारे में, म्यूजिक के बारे में जानकारी देता है। म्यूजिक के बारे में जितनी जानकारी चाहिए तो आपको सामवेद के बारे में पूरी जानकारी पता होनी चाहिए। अथर्वा वेद की बात करूं तो कह रहा है इसमें 20 कांड मिलेंगे, 730 सूक्ति, 5987 मंत्र और 1200 मंत्र कहां से लिए गए, ऋग्वेद से। कह रहा है इस वेद में मगध और अंग प्रांतों को दूरस्थ प्रदेश कहते हैं, मगध और अंग को दूरस्थ प्रदेश। इसमें सवा और सिमती को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहते हैं। सवा और सिमती के बारे में वर्णन मिलता है यहाँ पे, और ये प्रजापति की 2 पुत्रियां। कह रहा है इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वासों का वितरण मिलता है। इसमें घोषा, लोक मुद्रा, अगस्त ऋषि की पत्नी और विश्ववारा, अपाला वगैरह इन स्त्रियों का भी उल्लेख है। कह रहा ऋग्वेद सबसे पुराना और अथर्ववेद सबसे नया वेद बच्चों माना जाता है। ठीक है। उपनिषद की बात करें यहीं पे, अब ये तो वेद तो चारों हो गए, अब बात करते हैं भाई उपनिषद की। तो इनकी संख्या कितनी है भाई, 108। दर्शन, उपनिषद का मतलब है गुरु के समीप बैठ करके दर्शन देना। ठीक है ना, ज्ञान सीखना। माणुक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, और भाई बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। ये 2 बातें तो ये याद कर लो। याज्ञवल्क्यम गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख इसी में मिलता है, सबसे बड़े उपनिषद में, है ना, बृहदारण्यक में। किसका, याज्ञवल्क्य और गार्गी का। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया, तो मांडूक्योपनिषद से लिया गया है। मोक्ष की चर्चा यहीं देखने को मिलती है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिष्य द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करना। ये बेटा उपनिषद का क्या है, मतलब है। तो किस पे आधारित है ये, वेद। कह रहा है उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक वेदांत कहलाती है। वेदांत कितने हैं भैया, 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये 6 क्या हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वेदांग हैं। ध्यान रखना क्या है ये 6 वेदांग हैं। ठीक है भाई। पुराणों की बात करें तो 18 पुराण देखने को मिलते हैं। पुराणों का मतलब पुरानी कथा होता है। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मा वैतरण पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मा पुराण, ये पुराण है। कह रहा है कि विद्वानों के अनुसार मत्स्य जो पुराण है वो सबसे पुराना पुराण माना जाता है। मत्स्य याद रखना। कह रहा है इसमें अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म की कहानियां बताई गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का भी विवरण दिया गया है। तो ये सब चीजें कहानी के रूप में, मतलब पुरानी कथा, इसका मतलब ही क्या होता है बच्चों, पुरानी कथा इसका मतलब होता है। आर्यों के बारे में बात करें, कह रहा आर्य 5 आर्य जनजातियां थी, जैसे पुरु, द्रुहु, अनु, तुर्बुस, यदु, ये 5 जनजातियां थी, इनको आर्य कहते थे, जिन्हें पंचजन भी कहा गया है। कह रहा जन का जो अधिपति होता था, राजा, कुलुप परिवार का स्वामी होता था, और यहाँ वंशानुगत सिस्टम था। पिता और भाई ही क्या बनते थे, शासक। गांव के मुखिया को ग्रामीणी या बिस कहा गया, ये याद रखना, ये पूछा गया, बिस किसे कहते थे, गांव के मुखिया को। इसका प्रमुख विश्वपति होता था। कह रहा ऋग्वैदिक काल की सबसे छोटी इकाई की बात करूं तो परिवार या कुल होता था। सामाजिक समाज जो थी वो पितृत्वात्मक थी, पैट्रियार्की सोसाइटी थी, पिता ही सब कुछ होता था। कुमारी कन्याओं को अमाजू कहते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा जो कन्या विदाई के समय जो भी उपहार मिलता था तो उसे बहतू कहते थे, बहतू।
तो बहतु क्या होता था, विदाई के समय कन्या को जो कन्याधन या उपहार दिया जाता था। समाज में सती प्रथा का प्रयोग नहीं था उस समय। प्रमुख पशु यहाँ का घोड़ा था। खाने की बारे में बात करें तो शाकाहारी मांसाहारी भोजन में दूध, घी, दही, ओट ये सब मिलते थे। दूध की पकी हुई खीर का भी उल्लेख मिला है। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर पीते थे लोग, ये मिला है यहाँ पे। कह रहा ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। एक तो नेवी, वासस और अधिवासस। पूछ लेगा नेवी, वासस, अधिवासस क्या है, तो ये ऋग्वैदिक काल के उस समय के क्या है भैया, वस्त्र देखने को मिलते हैं। मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घोड़ा दौड़, पासा वगैरह की जानकारी भी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में पासा भी खेलते थे लोग, जो आज भी देखने को मिलता है। आर्यों की संस्कृति शहरी नहीं थी, ध्यान रखना, ग्रामीण संस्कृति थी। ये आर्य के बारे में पूछे। मूल आधार क्या था, गांव के लोग तो भाई कृषि और पशुपालन ही इनका मूल आधार था। लेकिन पशु पालने का ज्यादा दौर मिलता है, उसमें भी स्पेशल गाय। कृषि कम देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो कृषि ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोहे की खोज होने की वजह से अब हल वगैरह चल जाएंगे तो खेती अच्छे से जुतना स्टार्ट हो जाएगी, तो फसल आना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ शब्दावलियां याद रखना। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, वासस कमर के ऊपर पहना जाता था, अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी होती थी। अरित्र पूछे तो ये नाविक होता था। तछा बढ़ई को कहते थे। इस समय का समाज चरागाह समाज था और उत्तर वैदिक काल का समाज कृषक था, किसान। उत्तर वैदिक काल का, क्योंकि यहाँ पर लोहे की खोज की वजह से चीजें आसान हो गई। 3 वर्गों में देवताओं का वर्णन मिलता है। एक तो पृथ्वी के देवता, जिसमें पृथ्वी, अग्नि और बृहस्पति को कहा जाता है, ये पृथ्वी के देवता होते थे। एक आकाश के देवता बेटा, जिसमें वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण और विष्णु, ये वरुण, ये क्या है, आकाश के देवता हैं। एक अंतरिक्ष के देवता बेटा, जिसमें इंद्र, रुद्र, वायु और पर्जन्य, क्या ये अंतरिक्ष के देवता है। तुमसे पूछे विश्व का स्वामी किसे कहा जाता था, इंद्र को विश्व का स्वामी बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। इंद्र को विश्व का स्वामी बोलते थे, ये याद रख लो आप लोग, ठीक है। पुरंदर भी कहते थे किलों को तोड़ने वाला, इंद्र को पुरंदर भी कहते थे क्योंकि किलों को तोड़ने वाला बोला गया है। 250 बार इंद्र का उल्लेख। पूछे सबसे ज्यादा बार ऋग्वैदिक काल में किसका उल्लेख है, तो इंद्र शब्द का उल्लेख सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इसका महत्व तो ज्यादा रहा होगा, इसे तभी लोगों ने ज्यादा बार पुकारा है। दूसरे नंबर पर अग्नि का 200 बार, ध्यान रखना। तीसरे पर जो है सोम का देखने को मिलता है। वरुण को समुद्र का देवता कहते थे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वनस्पति एवं औषधियों का देवता कहते जो होता था वो पूषण होता था, है ना, रथ को बकरे द्वारा खिंचवाता था ये। वैदिक देवताओं को, पुरोहित को बृहस्पति देवता कहते थे। जंगल की देवी कौन होती थी, आरणी, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती कही गई है। तो ये दोनों देवियों को क्या रखना, आप लोग याद रखना। विभिन्न दिशाओं में राजा के बारे में बात करें तो जिसका अधिकार उत्तर में होता था वो विराट होता था, जिसका अधिकार पूर्व में होता था उसे सम्राट कहते थे, जिसका अधिकार दक्षिण में था उसे भोज कहते थे, और जिसका अधिकार पश्चिम में था उसे स्वराट, और जिसका अधिकार इन चारों में था उसको राजा कहते थे। ठीक है भाई। कह रहा शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है। कुरु और पांचाल को ध्यान रखना, किसमें, ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल के शतपथ ब्राह्मण में, इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में जानकारी है कि जन्म मरण भी होता है, जन्म और पुनः जन्म होता है, ये शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिला है। राजा की उत्पत्ति के बारे में ऐतरेय ब्राह्मण में देखने को मिला है। प्राचीन काल में निशा का ये स्वर्ण आभूषण होता था। उपनिषद के बारे में बात करें तो कह रहा छांदोग्य उपनिषद से ज्ञात होता है कि कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े और ना ही टिड्डियों के ने उपद्रव किया। इसका मतलब कि टिड्डियों के कारण अकाल नहीं पड़ा, ओले नहीं पड़े, तो ये काफी समृद्ध था। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि आश्रम 4 हैं। जो जवालो उपनिषद कहता है कि 4 आश्रम है, और भाई छंदोग्य कहता है 3, एक ब्रह्मचर्य, एक गृहस्थ और एक वानप्रस्थ और एक सन्यास। सबकी एज दे रखी है। 25 वर्ष वाले को ब्रह्मचर्य कहते हैं, जिसमें ज्ञान प्राप्त करते थे। गृहस्थ 25 से 30 वर्ष का, मतलब 50 वर्ष का, 30 नहीं 50, और वानप्रस्थ 50 से 75, और सन्यास जो है 75 से 100 वर्ष का। 100 वर्ष के बाद आदमी मर जाता था उस समय। शतपथ में सर्वाधिक 12 बार रत्निनी शब्द का उल्लेख मिला है। किसका, रत्निन शब्द का उल्लेख। पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था, सेनानी सेना का प्रमुख होता था। शतपथ ब्राह्मण में
वैसी राजा की पत्नी होती थी। संग्रहित जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था, जो धन का संग्रह करता था। भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी होता था। भागदूत ये बहुत पूछे जाते हैं, केवल इंपोर्टेंट ही आपके लिए लेके आ रहा हूं। वैदिक काल में अगन्या, न मारे जाने योग्य होता था, न मारे जाने योग्य, गाय को कहते थे अगन्या। तो गाय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती थी, इसका बड़ा महत्व था। कह रहा भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है और अंग्रेजी में इसका अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया है 1784 में भागवत गीता का। महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। अर्थवेद के अनुसार सर्वोच्च शासक कौन था? एक राट, जिसका सभी जगह क्या होता था? शासन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूर्व में सब जगह। कह रहा उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा से लोहे के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल में। तो अभी तो हमने यहां तक आपको पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास में आगे फिर पढ़ाएंगे बच्चों। क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। देखो 2 क्वेश्चन दूंगा केवल आपके लिए, बल्कि हम आपको पता ही है क्वेश्चन कितने देते हैं, 5, लेकिन आप लोग बताओगे। देखो ये बताओगे राखी गढ़ी किस राज्य में है? पत्तन शहर किसे बोला जाता था? पत्तन शहर, ये मैंने अपनी क्लासों में तुम्हें बताया है। लोहे के साक्ष्य कहां मिले? लोहे के साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में, ये बताना है आपको। सबसे ज्यादा बार उल्लेख, सबसे ज्यादा उल्लेख किस देवता का किया गया? ऋग्वैदिक काल में, ये बताना है आपको। सबसे कम किस नदी के बारे में जानकारी है? सबसे कम जानकारी किस नदी के बारे में है? तो ये आपको बच्चों क्या देने हैं? इन सब के आपको आंसर देने हैं। कमेंट में मैं इन सब का बेसब्री से क्या करूंगा? इंतजार करूंगा और आपको बताऊंगा कौन सही और कौन गलत। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। क्लास स्टेटस पर जरूर लगाना, कैसी लगी जरूर बताना। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर बच्चों, भारत माता की जय।